हेलो क्लास 12 आपका चैप्टर नंबर 3 करंट इलेक्ट्रिसिटी का प्रीवियस टॉपिक हमने किया था स्लाइड वायर ब्रिज या फिर मीटर ब्रिज। उसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया था, उसके ऊपर आज ये वीडियो बनाई है। देखिए, एरर इन मेजर्ड रेजिस्टेंस आर बाय स्लाइड वायर ब्रिज। आपने स्लाइड वायर ब्रिज की सहायता से, व्हिटस्टोन प्रिंसिपल की सहायता से, व्हिटस्टोन की कंडीशन थी R1/R2 इज इक्वल्स टू R3/R4। तो यहाँ तक आ गया था R/L इक्वल्स टू S/100 - L। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आ जाएगी? R इज इक्वल्स टू SL 100 - L। अब टॉपिक क्या है? एरर इन मेजर्ड रेजिस्टेंस R। जो आपने R रेजिस्टेंस मेज़र किया है, इसमें भी कुछ ना कुछ एरर इंक्लूडेड है। और वो एरर इंक्लूडेड क्यों है? क्योंकि जो आपने L मेज़र किया उसमें भी कुछ ना कुछ एरर है। क्यों है? ड्यू टू मेजर्ड वैल्यू ऑफ L। ड्यू टू मेजर्ड वैल्यू ऑफ L। जो आपने लेंथ नापी मीटर स्केल की सहायता से, जब नल पॉइंट आया था, यहाँ पर L बची हुई कितनी हुई थी? 100 - L। तो क्या आपने वो L बिल्कुल अप्रॉक्सीमेट, बिल्कुल सही नापा था, एक्यूरेट नापा था, मेज़र किया था, या फिर उसमें कुछ ना कुछ एरर थी? वास्तव में उसमें कुछ ना कुछ एरर थी। दैट्स वाई R में भी क्या आएगी? एरर आएगी। अब इसमें एरर कैसे निकाले? आपने 11th क्लास में पढ़ा है y इक्वल्स टू AB/C। मान लीजिए इस टाइप की कोई जनरल इक्वेशन है, तो इसका एरर कैसे लिखेंगे आप? डेल्टा y/y इक्वल्स टू डेल्टा A/A प्लस डेल्टा B/V प्लस डेल्टा C/C। फ्रैक्शनल एरर ले लिया मैंने सबका। ये मत सोचना कि अगर C ऊपर माइनस जाएगा तो माइनस आगे आएगा। एरर कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, एरर हमेशा जुड़ते चले जाते हैं। अगर एक गलती होगी तो गलती हमेशा बढ़ती जाएगी, नेगेटिव नहीं होगी। ठीक है, तो अगर मैं इसी तरीके से इसको लिखूं, इस इक्वेशन को, तो क्या बनेगी? डेल्टा R/R इज इक्वल्स टू डेल्टा S/S प्लस डेल्टा L/L प्लस डेल्टा 100 - L अपॉन 100 - L। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है, ये इक्वेशन आ गई विच इज़ यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एरर। यहाँ देखिए डेल्टा S/S। व्हाट इज़ डेल्टा S/S? डेल्टा S/S क्या था? इस इक्वेशन को इरेज कर दूँ। यहाँ एक बार मीटर ब्रिज बना देती हूँ मैं आपका। ये आपका मीटर स्केल, ठीक है। ये वायर आपकी कांस्टेंट और मैग्नेट की बनी हुई थी। यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शनल एरिया था। ये अननोन रेजिस्टेंस आर एंड दैट इज़ S। इसको मैंने कहा था रेजिस्टेंस बॉक्स, और इसकी वैल्यू आपके पास क्या है? नोन वैल्यू है आपके पास, आपने खुद मेज़र नहीं की। जब जो चीज़ आपने मेज़र नहीं की, जो ऑलरेडी नोन है, उसमें एरर कैसा? कोई एरर नहीं। तो डेल्टा S/S को क्या कर दो? 0। क्यों? क्योंकि S आपकी कैसी वैल्यू है? नोन वैल्यू है, नोन वैल्यू है। ठीक है, L आपने मेज़र्ड की है, मेज़र्ड लेंथ है। ठीक है, तो इस मेज़र्ड लेंथ में एरर हो सकता है, पर इस S में एरर नहीं हो सकता। R भी आप मेज़र्ड करोगे, मेज़र्ड वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस। जो चीज़ हम मेज़र करते हैं उसके अंदर आपका क्या हो सकता है? एरर हो सकता है, पर नॉन वैल्यूज़ में एरर कैसे हो सकता है? नहीं पॉसिबल। तो मैं इसको क्या कर दिया? 0। तो यहाँ से आपकी इक्वेशन क्या बन गई? इक्वेशन आ गई डेल्टा R/R इज इक्वल्स टू डेल्टा L/L प्लस डेल्टा 100 - L अपॉन 100 - L। डेल्टा R क्या है? एरर इन measured value of resistance R, measured value delta L. What is delta L?
एरर इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ लेंथ, एरर इन मेजर्ड वैल्यू ऑफ 100 माइनस एल। एल तो आपको पता है, मान लो नल पॉइंट आता है 40 पे, तो ये 40, 100 माइनस 40 60। व्हाट इज़ डेल्टा एल एंड 100 माइनस एल? डेल्टा एल जो है आपका, डेल्टा एल आपका मैक्सिमम हो सकता है, इट इज़ इक्वल्स टू, मैक्सिमम ये हो सकता है लीस्ट काउंट ऑफ स्केल, लीस्ट काउंट ऑफ स्केल जितना, ठीक है। अगर ये जो डेल्टा एल है तो आपको जो भी क्वेश्चन में दिया होगा, जो भी उसकी लिस्ट काउंट होगी, उसमें डेल्टा एल की वैल्यू पुट कर देना, मतलब लिस्ट काउंट की वैल्यू पुट करनी है आपको यहाँ और इस क्वेश्चन में, इस इक्वेशन में, और एल आपका नल पॉइंट और 100 में से नल पॉइंट को माइनस कर देना, आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो आपके पास आर की वैल्यू कितनी आ गई, एस एल अपॉन 100 माइनस एल, डेल्टा आर बाय आर इक्वल्स टू डेल्टा एस बाय एस प्लस डेल्टा एल बाय एल प्लस डेल्टा 100 माइनस एल अपॉन 100 माइनस एल। डेल्टा एस बाय एस 0, नॉन आपका एरर नॉन वैल्यू है, कुछ रेजिस्टेंस कुछ एरर नहीं होगा। इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल करते हैं, हो सकता है अब आपको इस पर समझ में आ जाए। इसको नोट कर लीजिए आप वीडियो को पॉज करके, ठीक है, ओके। ये वाला फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। सपोज़ इस आर की वैल्यू आपको निकालनी है और एस आपको दे रखा है 90 ओम एंड नल डिफ्लेक्शन इज ऑब्जर्व्ड एट 40 सेंटीमीटर। क्वेश्चन ये है, फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन रेजिस्टेंस आर, अननोन रेजिस्टेंस आर which measures or least count 1 mm and null point is observed at null point is observed at 40 सेंटीमीटर। सॉल्व कीजिए इस क्वेश्चन को, जैसे अभी हम नॉर्मली सॉल्व कर रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से सॉल्व करना है। वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिएगा। किया सॉल्व, वीडियो को पॉज करके देखिए क्या लिखोगे, R1 अपॉन R2 इज इक्वल्स टू R3 अपॉन R4। R1 की वैल्यू कितनी है R, R2 पे ऑब्जर्व कितने पे हो रहा है 40 पे, R3 90 दे रखा है आपको और इसकी वैल्यू दे रखी है आपको 40, 100 माइनस 40 कितना आ जाएगा 60, ठीक है। तो 0 से 0 कैंसिल, R की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 90 इंटू 4/6, तो 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 30, R की वैल्यू आ गई 60 ओम। अब तक तो आप ऐसे ही निकालते थे, बट अब मैंने आपको टॉपिक क्या पढ़ा दिया, एरर, और इसने क्या लिखा है, विच मेजर्स और लीस्ट काउंट 1 mm, यानी कि आपको डेल्टा आर की वैल्यू और निकालनी है। इस इक्वेशन को देख रहे हो, इस इक्वेशन पे आ जाओ, डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल्स टू डेल्टा एल। मैंने आपको पहले ही बताया था डेल्टा एल मैक्सिमम कितना हो सकता है, डेल्टा एल आपका मैक्सिमम हो सकता है लीस्ट काउंट जितना, और लीस्ट काउंट कितना है 1 mm। mm को आप सारे सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, कितना आ जाएगा 0.1 सेंटीमीटर अपॉन एल, कितने पे आ रहा है एल 40 पे, प्लस ये भी मैक्सिमम लेंथ में एरर कितना हो सकता है, लिस्ट काउंट जितना 0.1, 100 माइनस 40 60, तो डेल्टा आर बाय आर इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 400 प्लस 1 अपॉन 600। तो डेल्टा आर की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से आर, सॉल्व करोगे इसको बाय 100 बाहर निकाल लो, क्या बचा 1/4 प्लस 1/6, तो डेल्टा आर की वैल्यू आ जाएगी आर अपॉन 100, 6 चौक 24, 6 और 4 10, ठीक है। कितना आ गया, डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर अपॉन 100, 6 प्लस 4 10 अपॉन 24, ठीक है। तो डेल्टा आर इज इक्वल्स टू आर की वैल्यू कितनी आई थी आपकी 60 अपॉन 100 इंटू 10 अपॉन 24, 0 से 0 कैंसिल, इस 0 से ये 0 कैंसिल, ठीक है, 1/4, तो डेल्टा आर की वैल्यू आ गई 0.25 ओम, ठीक है। आर आया आपके पास 60, डेल्टा आर आया 0.25, तो आपके पास अब एक्चुअल मेजर्ड रेजिस्टेंस कितना है, आर प्लस माइनस डेल्टा आर, कितना आ जाएगा
60 प्लस माइनस 0.25 ओम। दिस विल बी योर करेक्ट आंसर। समझ में आया किस तरीके से आपको निकालना है? पिछला फॉर्मूला हमने यूज़ किया R बाई एल इज इक्वल्स टू एस अपॉन 100 माइनस एल, डेल्टा R बाई आर इक्वल्स टू डेल्टा एस बाई एस। डेल्टा एस बाई एस 0 हो गया, नॉन वैल्यू में कोई एरर नहीं हो सकता। डेल्टा एल और डेल्टा 100 माइनस एल मैक्सिमम आपका कितना हो सकता है? लीस्ट काउंट जितना। mm में दे रखा था, मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके सारी कैलकुलेशन सॉल्व करके और R प्लस माइनस डेल्टा आर को सॉल्व कर दिया, पुट कर दिया और आपका इक्वेशन क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, इस तरीके से आपको अपने न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करना है। अगर आपको कोई डाउट है तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।